अब हम भारत के बीमार सरकारी अस्पतालों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार ऐसी खबरों का डीएनए टेस्ट किया है जिन्होंने ये साबित किया है कि भारत के सिस्टम के पास बीमार लोगों को लेकर ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई इलाज। लेकिन हमें लगता है कि लोगों को स्वास्थ्य का स्वराज दिलाने के लिए सिर्फ ऐसी खबरों का विश्लेषण ही जरूरी नहीं होता, बल्कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर का फॉलोअप किया जाना भी उतना ही जरूरी है। ओडिशा के कालाहांडी में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से अपने कंधे पर पत्नी की लाश ढोते पति की तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी अस्पताल में इलाज के इंतजार में जब एक बच्चे की मौत अपने पिता के कंधों पर ही हो गई, तब भी ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हमने इन तस्वीरों का विश्लेषण भी आपके लिए किया था और सिस्टम पर सवाल उठाए थे, लेकिन हमें लगा कि सिर्फ विश्लेषण करने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता, बल्कि समस्या की जड़ में पहुंचने के लिए अधिक से अधिक ग्राउंड रिपोर्टिंग और फॉलोअप की जरूरत है। हमारे रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का एक ऑन द स्पॉट रियलिटी चेक किया है, जिसे आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास आपके लिए कुछ आंकड़े हैं और ये आंकड़े काफी चिंतित करने वाले आंकड़े हैं। भारत उन देशों में शामिल है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने जीडीपी का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं। भारत हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का सिर्फ 1.16% हिस्सा खर्च करता है, जबकि चीन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने जीडीपी का 3% और ब्राजील 4% से ज्यादा खर्च करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सभी देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने जीडीपी का 5% हिस्सा खर्च करना चाहिए। 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का रेशो कायम रखने के लिए भारत को सन 2020 तक 4 लाख डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। भारत में 1000 लोगों पर सिर्फ 1.6 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध है, यानी 1000 लोगों पर 2 से कम बेड। ऐसे में आप कह सकते हैं कि भारत में जब लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता, तो इसके लिए सिर्फ डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि हमारा वो सिस्टम भी जिम्मेदार होता है जो अब तक ना तो पर्याप्त डॉक्टर जुटा पाया है और ना ही जरूरी संसाधन। इसलिए आज हमने सरकारी अस्पतालों की बदहाली का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। ओडिशा के कालाहांडी में सरकारी अस्पताल में दम तोड़ने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से कंधे पर पत्नी की लाश ढोते पति की तस्वीर हो, या फिर यूपी के कानपुर में सरकारी अस्पताल में इलाज का इंतजार करते करते बाप के कंधे पर बेटे की मौत का भयानक मंजर हो। तस्वीर अलग अलग जगह की हो सकती है, लेकिन ये कहानी देश के हर सरकारी अस्पताल की है। दूर दराज कहां जाएं? सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। यहां सबसे बड़े और मशहूर अस्पताल एम्स का ही हमने रियलिटी चेक किया। एम्स वो जगह है जहां देश भर से मरीज पूरी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ मरीज का नंबर आना ही अपने आप में पहली बड़ी जीत मानी जाती है। अपॉइंटमेंट हफ्तों और महीनों का मिलता है। ऐसे में दिल्ली के बाहर से आए मरीजों का बसेरा बनता है एम्स के बाहर का फुटपाथ, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन। अंदर जगह नहीं तो अस्पताल के बाहर ही मरीज या उनके रिश्तेदार गर्मी, सर्दी, बारिश, हर तरह के मौसम की मार को झेलते हुए सड़क पर ही बिस्तर बिछाकर वक्त काटने पर मजबूर हैं। साहब आप बताइए, आप कब से रुके यहाँ पे? नहीं बोल सकते। 3 महीना हो गया, 3 साल हो गए आपको? सोना पड़ता है, अब कहाँ जाएंगे, मजबूरी है। बरसात में हम लोग पानी में रहते हैं तो क्या करें, धूप में खड़ी धूप में रहते हैं। अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। सुबह के 8 बजे की ये तस्वीर है। ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए कई घंटों से लोग लाइन में खड़े हैं। इसी भीड़ के बीच ये बच्ची बुखार से तप रही है। इमरजेंसी में गए थे, बुखार का दवा दे दिए, बस अब बोले कि ओपीडी में जाकर दिखाओ। कब से लेटे हैं आप? मैं 6-6:30 बजे आई हूँ। अब आपको दिल्ली के एक और नामी सरकारी अस्पताल सफदरजंग के अंदर का हाल दिखाते हैं।
छिपे हुए कैमरे से सफदरजंग के अंदर की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया है। सबसे पहले दिखाई दी ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजों की भारी भीड़। रजिस्ट्रेशन के काम से फारिग हुए तो डॉक्टर के केबिन के आगे भी लंबी लाइन मिली। जनरल वार्ड के अंदर तो और बुरा हाल था। यहाँ एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए नजर आए। ये हाल 2016 का है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2034 तक भारत को करीब 35 लाख हॉस्पिटल बेड्स और 30 लाख डॉक्टरों के साथ साथ 60 लाख नर्सों की जरूरत होगी। तब इन हालात पर काबू पाया जा सकेगा। सरकार को इसके लिए करीब $24 बिलियन यानी 16 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बुखार था मेरे को, बुखार में सर दवाई दे दी और मेरे को कोई चेकअप वगैरह कुछ नहीं करा, तो मैं प्राइवेट दवाई से ही ठीक हुआ हूँ। 1 हफ्ते से आ रहे हैं जी, बुखार है मुझे। हाँ, ना चेकअप किए नहीं कुछ किए। हाँ, और एक हफ्ते के बाद मुझे गोली कैप्सूल दे रहे, बुखार मेरा जान है गया। ये तो हुई देश की राजधानी दिल्ली की बात। अब दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, चलते हैं बिहार। ये है बिहार की राजधानी पटना के दानापुर ब्लॉक का सदर अस्पताल। सुशासन का दावा करने वाली बिहार सरकार की पोल खोलने के लिए इस अस्पताल का प्रसूति वार्ड ही काफी है। यहाँ प्रसूति वार्ड में एडमिट होना और बच्चे को जन्म देना किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। गंदे, बदबूदार, फटे और मैले कुचैले बेड पर जच्चा और बच्चा दोनों लेटे हैं। मरीजों के लिए ये बेड इन्फेक्शन फैलाने की 100% गारंटी दे रहे हैं। एक ही बेड पर इलाज के इंतजार में 2-2 मरीज पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि जी मीडिया के कैमरे को देखकर अस्पताल प्रशासन ने तुरंत बेड की सिलाई शुरू करवा दी। यहाँ जो कमरा है वो कह सकते हैं रिकवरी रूम यानी प्रसूति वार्ड का रिकवरी रूम है ये। और जरा तस्वीर देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। दानापुर यानी पटना जिला का ही एक अंग है, एक ब्लॉक है। यहाँ पर अभी बेड सिलाई का काम चल रहा है। क्योंकि जब हमारी टीम पहुँची तो यहाँ के हालात को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और आनन फानन में सफाई की व्यवस्था की जाने लगी। अब जरा वार्ड के शौचालय का हाल देख लीजिए। इस शौचालय को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के इस्तेमाल के लिए है। अंदर जाना तो दूर की बात, इसे देखने का भी मन नहीं करेगा। यहाँ देखिए, हम अभी आए, यहाँ बेड नहीं था, ठीक, तो हम वहाँ गए उस रूम में, तो वहाँ नीचे हम लोग बिछा कर पड़े। इसलिए भी दिक्कत है उन लोग का कि कचरा ये सब लगा रहे हैं यहाँ, तो आदमी कहाँ जाएगा यहाँ का मरीज। यह है ओडिशा के कालाहांडी के भावनी पटना का मुख्य अस्पताल। मरीजों की लंबी लाइन और बेड की कमी की वजह से अस्पताल के गलियारे और बरामदे तक में मरीज लेटने को मजबूर हैं। अस्पताल में मुफ्त मिलने वाली दवा भी मरीजों को मयस्सर नहीं है। यानी दाना माझी की घटना के बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है। सब चलता है वाला रवैया अब भी बरकरार है। कहानी अभी बाकी है, तस्वीरें अभी और भी हैं। अब चलते हैं आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे पहले गोरखपुर के जिला अस्पताल का रियलिटी टेस्ट करते हैं। इस अस्पताल में मरीज डॉक्टर के इंतजार में सुबह 9 बजे लाइन में लगते हैं। 2 घंटे बाद लौट कर आएंगे तो 11 बजे तक वो लाइन ही में खड़े नजर आएंगे। एक महिला मरीज तो डॉक्टर का इंतजार करते करते इसी भीड़ में बेहोश हो गई। कई मरीज डॉक्टर का इंतजार करते करते नीचे बैठ गए और कई वापस चले गए। अब आपको गोरखपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बनाए गए रैन बसेरे का हाल दिखाते हैं। गंदगी का अंबार पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे गंदी जमीन पर सोते हुए मिले। मरीजों के बैठने की जगह पर कुत्ते सो रहे हैं। और तो और मरीजों को ले जाने वाले स्ट्रेचर पर झाड़ू और पोछा रखा है। रैन बसेरे में शराब की बोतलें भी मिली। फेरी लगाने वाले का सामान भी मिला। ऐसा ही हाल यूपी के मुरादाबाद के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दिखाई दिया। पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी लाइन, फिर दवा लेने के लिए उससे भी लंबी लाइन।
हूबहू ऐसी ही तस्वीरें यूपी के फैजाबाद और कन्नौज के सरकारी अस्पतालों से आई। मध्य प्रदेश में भी सरकारी अस्पतालों का यही हाल था। जांजगीर चांपा में जिला अस्पताल में अक्सर कोई न कोई मौत होती रहती है। स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों का हाल बेहाल है, लेकिन न प्रशासन जाग रहा है और न ही राज्य सरकार। करीब करीब सभी राज्यों में अस्पतालों के प्रशासन ने दलील दी कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है, स्टाफ की कमी है, जबकि डॉक्टरों का तर्क है कि अस्पतालों की खराब व्यवस्था और पब्लिक हेल्थ सेक्टर की तरफ सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने से उनके लिए सभी मरीजों को वक्त पर इलाज देना मुश्किल है। यानी बीमार सिस्टम न तो लोगों को वक्त पर इलाज दे पा रहा है और न ही स्वस्थ भविष्य की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने ये बात नोट की होगी कि मीडिया में स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण तब होता है जब किसी के मरने की खबर आती है। आज हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन हमें लगा कि आज ही इस विश्लेषण को करने का सबसे सही दिन है, क्योंकि शांति काल में फॉलोअप किए बगैर किसी समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता और वही कोशिश हम कर रहे हैं।